Assalamu alaikum ladies and gentlemen. This is Shaukat Khan YouTube channel and viewers, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इसके लिए पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो इंग्लिश में थी और आज मैंने कहा चलो उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज व्यूअर्स, इसमें कोई इतनी कोई ऐसी साइंस नहीं है कि हम इसको क्योर न कर सकें। बच्चों कुछ स्टेप्स जो लेने पड़ते हैं और उसके बाद हम इनको काउंटर कर सकते हैं, इन्फेक्शन को काउंटर कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो हाइजीन का है, सफाई सुथराई का है। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हैंड्स हाइजीन है, हाथों की सफाई है। उसके बाद बॉडी की सफाई है। उसके बाद आपके सराउंडिंग जो एरिया है, आप जिस घर में रहते हैं घर की सफाई है, या जिस रूम में रहते हैं या जहाँ ऑफिस में आप बैठते हैं तो वहाँ की सफाई है। तो ये सारी चीज़ें हाइजीन में आती हैं। और जैसे ये सारी चीज़ें अगर हाइजीनिक होंगी, सफाई होगी, तो हम इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे हाथों की सफाई है। क्योंकि हाथ जो है वो हाथों का और मुंह का जो है ना वो एक नेचुरल रिश्ता है। और हाथों के बगैर हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कुछ पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए हाथों का सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारे वो हाथों को साफ करने का है। तो व्यूअर्स, वीडियो पूरी देखनी है आपने, ताकि लास्ट में हम हाथ भी दोनों बताएंगे कि हाथ कैसे धोए जाते हैं। जैसे हम हाथ बड़े शार्ट से धोए जाते तो इतने शार्ट नहीं, इसको अच्छी तरह रब करना पड़ता है साबुन के साथ। और कम से कम 20 से 25 सेकंड जो है इस हाथों को रब करना चाहिए। उसके बाद उनको धोया जाए। तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है वो हाथों की वजह से होता है। और हाथों में भी सबसे ज़्यादा जो हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं या हमें जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो दो चीज़ों से मिलते हैं। एक जो है वो जो हमारे पास जो पैसे आते हैं, नोट आते हैं, नोट से हमें बैक्टीरिया मिलते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे जो दरवाज़ों के हैंडल है, हमारे जो टॉयलेट के हैंडल हैं या हमारे घर के जो दरवाजे हैं उनके हैंडल हैं, तो वो हैंडल से हमें बैक्टीरिया मिलते हैं। और वो इसलिए मिलते हैं कि हमारे यहाँ ये आदत नहीं है कि हम तो टॉयलेट अच्छी तरह साफ कर लेंगे, हाथ अच्छी तरह धोएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन हम वो जो हैंडल हैं वो हमसे साफ नहीं कर सकते। और हमें मतलब उसको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इसलिए वो साफ नहीं करते। तो मेरा ख्याल ये है कि आप जितनी भी सफाई कर ले, आप हाथ धो लें, आप सारा कुछ कर लें, लेकिन आप जब तक हैंडल साफ नहीं करेंगे आपके दरवाज़ों के और आपके टॉयलेट के, और ये ख़ास कर हमारी जो ख़वातीन हैं उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जब तक ये हैंडल साफ नहीं होंगे तो हमारी हाथों की जो हाइजीन है या हाथों की जो सफाई है वो बरकरार नहीं रह सकती। और अगर वो हम हाथ धो भी लें, हम हाथ साबुन से भी धो लें, हम एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल करें, हम सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करें, लेकिन हम अगर जब वही दरवाजे हम खोलेंगे, दरवाजे का हैंडल पकड़ के खोलेंगे जो कि साफ़ नहीं है, तो हम दोबारा वो बैक्टीरिया हमारे हाथ पे चला जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि फिर वो दोबारा हम उसको जब हम कोई चीज़ खाएंगे तो वो खाने के बाद साथ भी वो हमारे मुंह में वो बैक्टीरिया चला जाएगा, ये वायरस या वो जो ऑर्गेनिज्म है वो चला जाएगा। तो इससे इन्फेक्शन फैलता है। और इसी तरह जो नोट है, जो कि नोट व्यूअर्स आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में करोड़ों लोगों के हाथ से निकल के ये नोट हमारे पास आते हैं। कि इससे मतलब करोड़ों लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तो इस तरह चलते चलते पता नहीं कितने हाथ इससे गुजर के हमारे पास आते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इस नोटों में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि हम जब भी कोई हैंडलिंग करें नोटों की,
या हम बाज़ार में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, चीज़ें सामान खरीदते हैं, तो वापस आके हमें सबसे पहले जो काम करना है वो हाथ धोने चाहिए और हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने चाहिए, क्योंकि बाद जो बैक्टीरिया है वो बड़े ढीठ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वो आम सिर्फ पानी के साथ नहीं जाते जब तक उनको ठीक से साबुन लगा के धोया ना जाए, तो वो नहीं जाते। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना हैंड्स की हाइजीन, हाथों की हाइजीन जो है वो ज़रूरी है। और उसके बाद जो हमारे जो हैंडल्स है हमारे दरवाज़ों के और हमारे टॉयलेट्स के और हमारे घर के जो भी जितने भी हैंडल है, चूँकि वो हैंडल भी हमसे पहले किसी और ने इसको इस्तेमाल किया, हमसे पहले किसी ने और ने दरवाज़ा भी खोला होगा, दरवाज़ा बंद भी किया होगा, उसके हाथ की क्या कंडीशन थी, उसका हाथ साफ थे नहीं थे, ये सारी चीज़ें कंसिडरेबल है। तो इसलिए ये ज़रूरी चीज़ है जो कि जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, और ये बहुत ही माइनर चीज़ है, इसमें कोई हमारा टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होता ये। और ये हमारी ख़वातीन जो हैं वो इसको ज़्यादा नोटिस मिल जाए इन चीज़ों को, ताकि हमारी इन्फेक्शन से बचा जाए। और इसी तरह बाकी घर के जो एरियाज़ हैं उनको भी इसी तरह क्लीन करना चाहिए, और वो क्लीन तो माशाल्लाह लोग करता ही है। बहरहाल ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम कंसीडर नहीं करते और जिनको हमारे हाथ बार बार लगते हैं और बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो उन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है ये जनाब? ये जो हम बचपन से लेके जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं या हम बच्चों को वैक्सीनाइज करते हैं, उसके लिए एक्सक्यूज मी, तो वो वैक्सीन हमें लाजमी हमें अपने बच्चों को करानी चाहिए। जितने भी बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लोग इलाकों में जो प्रॉपरली वैक्सीन नहीं दी जाती है, और उस वजह से फिर बच्चे बीमार होते हैं, तो उसमें वो उनकी बीमारी जो है वो उनके लिए जानलेवा साबित होती है। तो वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। बचपन में जो बच्चे जो जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले BCG देते हैं, उसके बाद बहुत सारी वैक्सीन उसको देते हैं, TB के लिए वैक्सीन देते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए देते हैं, चिकन पॉक्स के लिए देते हैं, उसके बाद मीजल जो खसरा वगैरह है उसके लिए देते हैं, उसके बाद फ्लू और नज़ला ज़ुकाम के लिए भी वैक्सीन होती है, वो भी देते हैं। तो ये वैक्सीन जो है वो ज़रूरी चीज़ है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है, और जो भी वायरस हमारे जिस्म में आता है तो वो चूँकि हमारी बॉडी इम्यूनाइज हुई होती है, तो वो उसको फिर उसके साथ मुकाबला करता है और उसको ज़्यादा वो फैलने नहीं देता, और हमारी बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर हमें कोई हमारी सेहत की खराबी है या हम में से कुछ लोग बीमार हैं, तो फिर उन लोगों को ज़्यादातर घर में रहना चाहिए और घर में ही ठहरना चाहिए, ताकि वो बीमारी जो है आपकी बीमारी किसी और को भी ना लगे और आप मज़ीद भी बीमार ना हों। चूँकि जब आदमी बीमार होता है तो उसका सारा सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हुआ होता है, तो वो और भी बीमारियाँ जो है ना बाहर से, अगर वो बाहर जाएगा तो बाहर से और भी बीमारियों को अडाप्ट करके घर आएगा। तो ऐसे लोगों को जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जिनको बुखार है, जिनको फ्लू है और जिनको खांसी वगैरह है, तो ऐसे लोगों को घर में रहना चाहिए और घर में ही रेस्ट करनी चाहिए। नंबर 4 है हमारा जनाब कवर कफ एंड स्नीजिंग। जब हम खांसी करते हैं, अब हमें चूँकि पता नहीं है कि खांसी हमारी किस किस्म की है, तो जब खांसी करते हैं या फिर हमें नाक वगैरह साफ करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो उस वक्त हमें जो इसको अपने मुंह को कवर करना चाहिए। और कवर जो है वो आप ज़्यादा अगर एल्बो से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एल्बो हमारे मुंह पे दोबारा नहीं लगेगा। और उसके अलावा भी ये इसलिए भी है कि आप अगर आपके हाथ अगर नहीं है, ये वायरस नहीं जाएगा, तो आप किसी दूसरे आदमी से जब हाथ मिलाते हैं तो फिर उसको भी ये वायरस नहीं लगता। जबकि अगर डायरेक्ट आप मुंह से हाथों से कवर करेंगे तो वही हाथ आप इस्तेमाल करेंगे खाने के लिए, वही हाथ हम इस्तेमाल करेंगे दूसरे से मिलने के लिए, हाथ मिलाते हैं तो वो फिर वायरस दूसरों में चला जाता है, तो वो इससे भी फिर ये बीमारी फैलती है। तो इससे भी एहतियात करना चाहिए। नंबर 5 जो है वो
प्रिपेयर हाइजीनिक फूड। नाज़रीन, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो घरों में जो खाने पकते हैं या हमारे जो किचन है ख़ासकर, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो साफ़ होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन होती साफ़ सुथरी हैं, प्रॉब्लम जो है वो यहाँ वहाँ ये है कि हमारे यहाँ मक्खियाँ भी होती हैं, काकरोच भी होती हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो खुले बर्तनों में वो चले जाते हैं। वो अपनी निशानी तो कुछ छोड़ के नहीं जाते, लेकिन वो अपना ऑर्गेनिज्म, अपना बैक्टीरिया ज़रूर छोड़ के जाते हैं जो हमें नज़र नहीं आता और उससे फिर हमें बीमारियाँ लगती हैं। तो हमें जब भी बर्तन या ये फूड इस्तेमाल करें, हम खाना जब पकाएं तो हमारे बर्तन जो है हर एक चीज़ साफ़ होनी चाहिए ताकि हमें किसी किस्म का बैक्टीरिया हमारे खाने में शामिल ना हो। उसके बाद जो हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए वो भी साफ़ होने चाहिए और उसको भी धो के इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें भी जो कोई बैक्टीरिया लगा हो, चूँकि मक्खियाँ उसमें बैठती हैं, काकरोच भी आके विज़िट करके जाते हैं और वो हमारे परमानेंट विजिटर होते हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए ये है कि हमें हमारे जो खाने के जो बर्तन हैं उनको धोना ज़रूरी होता है और वो साफ़ करना चाहिए। एंड नंबर 6 जो है वो प्रैक्टिस सेफ सेक्स है। ये ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ ये ऐसा एक मसला है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ जो लोग इस तरह के मामला करते हैं, जो बाहर इधर उधर जाते हैं, इधर उधर मुँह मारते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। और सेक्स के लिए ख़ासकर जो है वो सिर्फ अपने जो शरीक हयात है या जो अपने लाइफ पार्टनर है उसी से ताल्लुक़ होना चाहिए। उससे बाहर जाएंगे तो बाहर के एटमॉस्फेयर का, बाहर की जो सिचुएशन है उसको नहीं पता होता कि क्या होता। तो उसमें ये एक बहुत ही शदीद किस्म की बीमारी होती है जिसको HIV एड्स बोलते हैं। और ये जब एक दफ़ा जब शामिल हो जाती है हमारे खून में, हमारे जिस्म में, तो ये दोबारा सारी ज़िंदगी ये फिर जाती नहीं है और फिर ये हमारे से ट्रांसमिट होती रहती है, फिर दूसरे लोगों में चली जाती है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। यूरिथ्रल इन्फेक्शन हो जाता है, UTI हो जाता है और इससे भी हमें फिर बुखार और प्रॉब्लम खड़े हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और नाज़रीन, बस यही थे। ये इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं है, बिल्कुल सिंपल से मेथड है। ये मेथड का अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज़ से बच जाएंगे। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये इन्फेक्शन डिजीज़ जो है 90% इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो हमारे हाथों से फैलते हैं और हमारे हाथ ना साफ करने की वजह से फैलते हैं। तो इसमें हमें डिजीज़ या बीमारी वो तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन हमें और बहुत सारे नुकसान होते हैं। जब बंदा कोई बीमार होता है तो घर वाले सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाता है। फाइनेंशियल आपको बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट बहुत महंगी है तो उसके लिए भी करना पड़ता है। उसके बाद आपका टाइम वेस्ट होता है। आप अगर जॉब करते तो आपका जॉब से भी आपको एब्सेंट होना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। और ये छोटी छोटी एहतियातें अगर ये हम करें तो हमें कभी भी जो है ना बहुत शादर नादर बीमार हो सकते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम बीमार नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ समझ आई होगी। ये चूँकि वीडियो से ज़्यादा लंबी कर नहीं सकते, तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे फिर मुलाकात करेंगे। और उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो भी आपको मिलती रहे और इससे इस्तेफादा हासिल करते रहे। और मेरा मकसद सिर्फ जो है वो ये है कि हेल्थ अवेयरनेस सब सारे लोगों को दी जाए और मैं इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।